जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नाजिज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसमें हमने पढ़ा था कि हिटलर है उसने आत्महत्या कर ली थी 1945 में, जैसे ही वो सेकेंड वर्ल्ड वार में हार गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जर्मनी है उसकी हार हुई थी। किस प्रकार से ट्रीटी ऑफ वर्साई है जो कि बहुत ही हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस थी, किस तरह से उसका जर्मनी पर इफ़ेक्ट पड़ा था। फिर आप देख रहे होंगे कि जर्मनी है उसने मार्क जो करेंसी थी उसकी वो रैकलेसली छापनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जर्मनी में आ गया था हाइपर इन्फ्लेशन, और अमेरिका ने उस हाइपर इन्फ्लेशन से निकलने में डेविस प्लान दिया था जर्मनी को। फिर आप देख रहे हैं ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, मंदी का समय आया था। फिर हिटलर है वो आया था, एंट्री हुई थी, बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। किस तरह से उसने पहले एक स्मॉल ग्रुप जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन किया, फिर उसका नाम है रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, फिर उसका नाम नाजी पार्टी रखा, और वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। किस तरह से उसने अपने आप को लोगों की नज़र में मसीहा बना लिया। फिर किस तरह से आपने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ था, यानी कि डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हुई थी कहाँ पर, जर्मनी में। आप देख रहे हैं 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर द चांसलरशिप, उसने चांसलरशिप ऑफ़र की थी किसको, हिटलर को, और ये हाईएस्ट पोजीशन थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की हिटलर को जो कि ऑफ़र की गई थी। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव टू देयर कोज, और हैविंग एक्वायर्ड पावर, जैसे ही हिटलर को पावर मिल गई, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल, उसने डेमोक्रेटिक रूल की जितनी भी स्ट्रक्चर थी उसको तहस नहस करना शुरू कर दिया। ए मिस्टीरियस फायर डेट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट, और फिर जर्मन पार्लियामेंट राइक्सटैग है वहाँ पर एक मिस्टीरियस फायर हुआ। द फायर डिक्री इनडेफिनेटली सस्पेंडेड, और आपको पता है कि फायर है किसने लगाई थी, आग किसने लगाई थी किसी को नहीं पता, तो सस्पेंड कर दिए गए थे लोगों के राइट, फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम, असेंबली, लोगों का इकट्ठा होना। देन ही टर्न ऑन द हिज आर्क एनेमीज, वो अपने एनेमी यानी कि कम्युनिस्ट की तरफ मुड़ा, और उसने रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सिवियर, और किस तरह से उसने कम्युनिस्ट हैं उनको भी दबाने की कोशिश की। 3 मार्च 1933 को अनेबलिंग एक्ट पास हुआ, जिससे कि जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप है वो एस्टेब्लिश हो गई, सारी पावर है वो हिटलर के हाथ में आ गई, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस पर बैन लगा दिया गया, सिर्फ नाजी पार्टी है उसको छोड़कर। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशल सर्वाइलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स है वो क्रिएट की गई ताकि कंट्रोल किया जा सके नाजी के द्वारा पूरी जर्मनी पर। इसके लिए क्या देख पा रहे होंगे आप, इसके लिए क्या किया गया है, स्पेशल सीक्रेट स्टेट पुलिस अपॉइंट की गई है, सिक्योरिटी सर्विस है, क्रिमिनल पुलिस है, ये सब अपॉइंट किया गया है ताकि क्या कर सके, जो हिटलर है वो जर्मनी पर अपना पूरा कंट्रोल कर सके। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड, लोगों को डिटेन किया जाने लगा, टॉर्चर किया जाता था, गैस चैम्बर में डाला जाता था, कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था, और किस प्रकार से आप देख रहे हैं पुलिस फोर्स है उसने किस तरह से अपनी मनमानी की, किस तरह से रूल किया। अभी हम पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन। अभी आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका है और युद्ध की इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी, तो हिटलर है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता था। हिटलर ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिक रिकवरी की किसको दी थी, हेज़ल मेयर साचेत है जो कि इकोनॉमिस्ट था उसको दी थी, और उसने ये क्या कहा था कि इसका जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल प्रोडक्शन। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज, और जिसकी वजह से जर्मनी में सुपर हाईवेज बनाए गए और लोगों की कार वॉक्सवैगन है वो बनाए गए। अगर हम बात कर रहे हैं हिटलर की जो उसने अपने देश में किया, फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशन, उसने लीग ऑफ नेशन है उसको हटा दिया 1933 में। री एक्यूपाइड, आपको याद है ना ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी तो राइनलैंड उससे छीन लिया गया था, तो उसने दोबारा से राइनलैंड है वापस ले लिया 1936 में, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया है उसके साथ मिलकर 1938 में एक अंडर वन स्लोगन, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, उसने ना ये सारे काम को अंजाम दिया। ही देन वेंट ऑन द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेटन लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, एंड वो पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करना चाहता था। इन ऑल ऑफ दिस, इन सब में ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट, उसके पास पूरा सपोर्ट था इंग्लैंड का, विच हैड कंसिडर्ड द वर्साई वर्डिक्ट टू हार्श, जिसने कहा था कि वर्साई की जो वर्डिक्ट थे, निर्णय था, जो वर्साई की ट्रीटी थी वो बहुत ही सही नहीं थी। दिस क्विक सक्सेस एट होम और अब्रोड, पता है आपको उसको अपने घर में भी और अब्रोड भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी, जिससे डेस्टिनी कंट्री की है वो बहुत ही चेंज हो गई थी।
हिटलर डिड नॉट स्टॉप हेयर, उसको यहाँ पर रुकने में अभी कोई खुशी नहीं थी। साचेत ने हिटलर को एडवाइस किया इन्वेस्टिंग ह्यूजली ए रिटायरमेंट एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। साचेत ने हिटलर को कहा कि भाई थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट ढंग से करो, अगर नहीं की तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाएगी। कॉशियस पीपल है वो उसको पसंद ही नहीं थे। नाजी जर्मनी में साचेत हैड टू लीव, उसको हटा दिया गया। हिटलर चूज़ द वार, और हिटलर ने सोचा कि अब उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वार में एंटर हो रहा है, पर उससे पहले उसने सोचा है कि उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा। और फिर उसने क्या किया है वो आप देख रहे हैं। वो चाहता था कि रिसोर्स हैं वो ज़्यादा हो उसके देश के पास, और उसकी जो टेरिटरी है, सीमा है, वो इसका एक्सपेंशन हो। इन सितंबर 1939 में जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में थ्री पार्टी पैक्ट हुआ, जर्मनी इटली, थ्री पार्टी पैक्ट मतलब 3 देशों के बीच में, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। और हिटलर है उसने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया, और जो बाकी जो रेजिम्स थे वो पपेट की तरह थे। बाई द 1940 हिटलर है वो अपने पाइनेकल ऑफ हिज पावर, यानी कि अपनी पावर की चरम सीमा पर था। हिटलर नाउ मूव टू अचीव, हिटलर चाहता था कि पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया जाए। ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाई, वो जर्मनी के लोगों को पूरी तरह से फूड सप्लाई पहुंचाना चाहता था और रहने के लिए लिविंग स्पेस देना चाहता था। इसके लिए वो दूसरे देशों पर अपना कब्जा करना चाहता था। ही अटैक द सोवियत यूनियन, उसने 1941 में सोवियत यूनियन पर अटैक किया। और फिर आप देख रहे हैं किस तरह से उसने वेस्टर्न फ्रंट पर एरियल बॉम्बिंग यानी कि बम से कब्जा कर लिया। ईस्टर्न फ्रंट पर उसने आर्मी है उसको लगा रखा था। तो किस तरह से हिटलर है वो चाहता था कि यूरोप पे कब्जा कर ले। यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वार, यूएसए नहीं चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में एंटर किया जाए। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूएसए की एंट्री हुई थी, तो जर्मनी है उसकी पोजीशन वीक पड़ गई थी, पर कहीं ना कहीं जो यूएसए को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वार में एंटर नहीं करना चाहता था, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वार फॉर लॉन्ग, पर ये ज़्यादा लंबे समय तक युद्ध से अलग नहीं रह सका, क्योंकि जापान ने क्या किया, जापान ने हिटलर का साथ दिया। और जापान ने किस प्रकार से हिटलर को सपोर्ट करते हुए यूएस पर बम गिरवा दिया। द यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वार, यूएस की एंट्री हो गई सेकेंड वर्ल्ड वार में, और वार एंड हुआ 1945 में। और युद्ध के अंदर हार किसकी हुई थी, हिटलर की डिफीट हुई थी। और यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान, तो यूएस ने क्या किया, एटम बम है वो गिरा दिया जापान के हिरोशिमा नामक जगह पर। और आप देख पा रहे हैं कि हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा भी था कि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद क्या हुआ। तो हम वापस उस हेलमुथ की स्टोरी को याद करते हैं, उसके पापा की स्टोरी को याद करते हैं। स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वार, कि नाजियों ने किस प्रकार से क्या किया था, क्रिमिनल की तरह बिहेव किया था। उसने बहुत सारे ज्यूज़ को और जिप्सीज़ को है वो मारा था, गैस चैम्बर में डाला था, कंसंट्रेशन कैंप में डाला था। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हिटलर है वो उसने जो पावर है वो 3 मार्च 1933 को डिक्टेटर तो बन गया था हिटलर। तो उसने इकोनॉमी की रिकवरी करने के लिए हेज़लमेयर साचेत को अपॉइंट किया था। तो इस इकोनॉमिस्ट ने इसको थोड़ा सा बचकर चलने के लिए कहा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का सामना करना पड़ सकता है, इसने उसको निकाल दिया। किस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री ली, और सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएस की एंट्री होते ही उसने यूएस एंटर होना नहीं चाहता था, यूएस पर उसने बम गिराया था हिटलर का सपोर्ट करते हुए। तो फिर यूएस है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में एंटर हो गया, उसने जापान की हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। और 1945 में आपको पता है कि हिटलर डिफीट हुआ था, यानी कि जर्मनी डिफीट हुआ। और डिफीट होने के बाद आपको पता ही है कि उसने सुसाइड कर लिया था, हेलमुथ उसके पापा ने भी, और हिटलर के जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है गोबेल्स उसने भी, और साथ ही साथ में हिटलर और उसकी वाइफ ने भी सुसाइड कर लिया था। तो ये है चैप्टर आपका नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बाकी हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।